हेलो दोस्तों, रेल कारवां चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय रेलवे कार्यप्रणाली के हिसाब से काफ़ी विशाल है और रेलवे की बहुत सी गतिविधियां समझना भी काफ़ी जटिल है। इसमें यह समझना भी काफ़ी कठिन है कि हावड़ा स्टेशन को हावड़ा टर्मिनस या टर्मिनल क्यों नहीं कहा जाता, जबकि वहां पर लाइन समाप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हमेशा की तरह हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। रेलवे स्टेशन के नाम के साथ मुख्यतः जंक्शन, कैंट, रोड, सेंट्रल, टर्मिनस आदि शब्द जुड़ते हैं। ज़्यादातर स्टेशनों के नाम ब्रिटिश पीरियड में ही रखे गए। जंक्शन, कैंट और रोड के लिए तो सर्वमान्य नियम है और समझ में भी आते हैं। जैसे पहला, जंक्शन, जिस स्टेशन से एक सीधी लाइन के अतिरिक्त एक या अधिक ब्रांच या मेन लाइन जाती है उसे जंक्शन कहते हैं। जैसे कल्याण जंक्शन, पटना जंक्शन, अयोध्या जंक्शन आदि है। दूसरा, कैंट, कैंट मिलिट्री छावनी वाले स्टेशन के नाम के साथ जोड़ा जाता है। जैसे आगरा कैंट, मेरठ कैंट, जालंधर कैंट आदि। तीसरा, रोड, जहां मुख्य शहर दूर हो और उसके लिए उस रेलवे स्टेशन से रोड जाता हो उसके नाम के साथ रोड जोड़ा जाता है। हजारीबाग रोड, ओंकारेश्वर रोड आदि। लेकिन सेंट्रल और टर्मिनस के लिए कोई सर्वमान्य नियम नहीं है। कुछ टर्मिनस रेलवे स्टेशन के नाम के साथ टर्मिनस जुड़ा है, कुछ के साथ नहीं। जैसे मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस आदि। अब हम कुछ स्टेशन के नाम जानेंगे जो टर्मिनस तो हैं लेकिन उनके नाम के साथ टर्मिनस नहीं जुड़ा है। जैसे हावड़ा, चेन्नई, मुंबई सेंट्रल, मंगलोर, वास्को डी गामा, हैदराबाद, पुरी, कालका, देहरादून, ऋषिकेश आदि। और सोचेंगे तो और भी स्टेशन मिल जाएंगे। मेरा ऐसा सोचना है कि स्टेशनों के नाम रखने में कोई निश्चित नियम नहीं है। कुछ स्टेशन बाद में जंक्शन बन गए लेकिन उनके नाम के साथ जंक्शन नहीं जुड़ा। कुछ स्टेशनों पर बाद में छावनी बन गई लेकिन उनके साथ छावनी नहीं जुड़ा। झांसी जंक्शन भी है, यहाँ छावनी भी है लेकिन जंक्शन जुड़ गया तो छावनी नहीं जोड़ा। झांसी के ही पास बबीना रेलवे स्टेशन बहुत बड़ी छावनी है लेकिन उसके नाम के साथ छावनी नहीं जुड़ा। मुझे लगता है इस बारे में रेलवे की रूल बुक्स में भी कहीं कोई नियम लिखे मिलेंगे नहीं। चलिए अब हावड़ा स्टेशन के नाम के साथ टर्मिनस न लगाने के तर्क को जान लेते हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार किसी भी स्टेशन को टर्मिनस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब प्रत्येक आने वाला ट्रैक स्टॉप ब्लॉक पर समाप्त होता है और आगे नहीं जाता है। वह यह है कि केवल एक ही दिशा में स्टेशन में प्रवेश या निकासी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे वर्गीकरण के तहत हावड़ा रेलवे स्टेशन को हावड़ा टर्मिनस कहा जाना चाहिए। केवल रेल मंत्रालय के अनुसार किसी भी स्टेशन को केवल तभी जंक्शन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब उसमें कम से कम 2 या अधिक मार्ग विविधता वाले हों। केवल रेल मंत्रालय के अनुसार किसी भी स्टेशन को केवल तभी जंक्शन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब उसमें से कम 2 या अधिक मार्ग विविधता वाले हों। अब हावड़ा रेलवे स्टेशन पर आने से वास्तव में 2 मार्ग हैं जो स्टेशन से ही विविधता ला रहे हैं और ये दोनों हैं लिलुआ रेलवे स्टेशन की ओर जो हावड़ा दिल्ली रूट की ट्रेनों के लिए
निकास या प्रवेश बिंदु है। दूसरा टिकियापारा रेलवे स्टेशन की ओर है, जो हावड़ा, संतरागाछी, भुवनेश्वर, मुंबई मार्ग के लिए निकास और प्रवेश बिंदु है। इसके अलावा हावड़ा रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे परिचालन के लिए नोडल स्टेशन है और कोलकाता क्षेत्र से पूर्वी रेलवे संचालन, लिलुहा मार्ग पूर्वी रेलवे संचालन के लिए नोडल बिंदु है और टिकियापारा मार्ग दक्षिण रेलवे परिचालन के लिए नोडल बिंदु है। इस प्रकार अगर देखें तो तकनीकी रूप से यह हावड़ा रेलवे स्टेशन को एक रेलवे स्टेशन भी बनाता है, लेकिन इस जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि अन्य जंक्शन रेलवे स्टेशनों के विपरीत यहाँ रेलवे स्टेशन से ट्रेनें एक निश्चित बिंदु से विविध अलग होती हैं। यहाँ हावड़ा रेलवे स्टेशन में विविधीकरण केवल रेलवे स्टेशनों पर होता है, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 116 के रूप में, जो कि कॉम्प्लेक्स 1 के तहत आता है। मुख्य रूप से पूर्वी रेलवे संचालन और दक्षिण पूर्वी रेलवे के मुख्य रूप से पूर्वी रेलवे संचालन और दक्षिण पूर्वी रेलवे के लिए उप शहरी संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। संक्षेप में इस परिसर में विनिमय संचालन की सुविधा है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1723 जो कि कॉम्प्लेक्स 2 के अंतर्गत आता है, मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी रेलवे संचालन के लिए उपयोग किया जाता है और इसमें कॉम्प्लेक्स 1 जैसे विनिमय संचालन के लिए कोई सुविधा नहीं है। 1847 में जब ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और ग्रेट वेस्टर्न बंगाल रेलवे कंपनी ईस्ट इंडियन रेलवे के रूप में विलय हो गई, ईस्ट इंडियन रेलवे को रानीगंज के कोयला क्षेत्रों की ओर सभी तरह से ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से सभी तरह से सेवा प्रदान करने का काम सौंपा गया था और इसके लिए पहले 2 स्टेशनों का निर्माण किया गया था, जो हावड़ा रेलवे स्टेशन और हुगली रेलवे स्टेशन थे। अब मैं यह बात कर रहा हूँ जब हुगली नदी पर तत्कालीन कलकत्ता और हावड़ा के बीच कोई पुल नहीं था, इसलिए कलकत्ता से हावड़ा रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए यात्रियों के लिए आसान बनाना था। एक नौका सेवा उस विपरीत छोर पर अर्मेनियाई घाट के बीच प्लाई करती थी और हावड़ा फेरी घाट जो हावड़ा रेलवे स्टेशन को लाइन करता था। इतना ही नहीं, उस समय हुगली नदी कलकत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग और नदी मार्ग था। इस प्रकार तत्कालीन हावड़ा रेलवे स्टेशन को रेल रोड और वाटरवे का जंक्शन पॉइंट बना दिया गया। इस प्रकार यह भारतीय रेलवे का एक जंक्शन रेलवे स्टेशन बना और शायद इसी कारण कभी भी हावड़ा के नाम के साथ ना ही टर्मिनस शब्द जुड़ा और ना ही जंक्शन जुड़ा। हम आशा करते हैं कि अब आप लोग जान गए होंगे कि हावड़ा स्टेशन को हावड़ा टर्मिनस क्यों नहीं कहा जाता है। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर भारतीय रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।